इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा। पिम्स अस्पताल में खौफनाक आग से 14 नौमौलूद दम तोड़ गए। हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे थे, एक को बचा लिया गया। जुड़वा बच्चे भी जाबाहक होने वालों में शामिल। बच्चों की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग पिम्स अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर लगी। वाक़या सुबह 7 बजे के करीब पेश आया। मुतासरा खानदानों का इंतजामिया पर गफलत का इल्ज़ाम। एम्बुलेंस 1.5 घंटे बाद आई है, फायर ब्रिगेड 1.5 घंटा इंतजार के बाद आई है। वहाँ 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, ये लोग इतनी देर से आए। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बिल्कुल सामने था सारा। ड्यूटी पर उस वक्त न आया थी, न नर्स थी, न डॉक्टर, ऑल टू ऑल स्टाफ नहीं, कोई मौजूद नहीं था। हम लोग गए, ये रास्ता हमने खुद तोड़ के यहाँ से अपने जरिए खुद बच्चे निकाले हैं। टोटल अंदर शायद 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में मुझे याद है कि 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चों में से मुझे जब तक यकीन है कि टोटल एक बच्चा बचा। सानहा पिम्स अस्पताल के मुतासरा वालिदैन गम से निढाल। इंतजामी गफलत पर सवालात उठा दिए। वालिदैन ने कहा वार्ड में ना ड्यूटी डॉक्टर थे, ना कोई और स्टाफ। दरवाजे भी बंद थे, जिसकी वजह से बच्चों को निकाल नहीं सके। हथौड़ों से शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया। मैंने उठा के ना तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सर बचा के भाग गया। बच्ची को नर्स ने नहीं खुद बचाया। पिम्स वाक़े में बच जाने वाली नौमौलूद की खाला ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा आग लगने के वक्त मौके पर मौजूद थी। डॉक्टर ने पूछने पर बताया आग लग गई है। सुनते ही मैं अंदर भागी और बच्ची को उठाया। डॉक्टर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। पिम्स अस्पताल में आग से बचाव के इंतजामात नाकाफी थे। हंगामी इखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद थे। सीडीए की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स अस्पताल में सुबह 6:54 पर आग लगने की रिपोर्ट मिली। 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। हजूम को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के इंतजामात भी नहीं थे। सानहा पिम्स अस्पताल पर वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान इजलास सेक्रेटरी सेहत को जाने का कह दिया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अंधुनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है, वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ICU में डॉक्टर, नर्सेज और दीगर अमला मौजूद था। आग बुझाने के तमाम आलात काम कर रहे थे। AC में स्पार्क से आग लगी। ऑक्सीजन के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। 2 से 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। पिम्स अस्पताल में रेस्क्यू के दौरान कोई कोताही नहीं हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दावा। कहा वार्ड में डॉक्टर और नर्सेज थीं। इंतजामी तौर पर कोई कोताही नहीं हुई। गेट क्यों बंद थे? जवाब अस्पताल इंतजामिया देगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा नर्सरी में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने के वक्त 2 डॉक्टर्स, 2 नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सानहा पिम्स अस्पताल पर अफसोस का इजहार। सदर का जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। अस्पतालों में मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दुख की घड़ी में जांबाहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा पिम्स अस्पताल में बच्चों के जांबाहक होने की खबर सुनकर दिल रंजीदा है। हुकूमत को जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का सानहा पिम्स अस्पताल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहा माएँ बच्चों को इसलिए कोख में नहीं रखती कि पैदा होते ही जिंदा जल जाएं। गफलत के जिम्मेदार अफराद का सख्त एहतसाब किया जाए। आसिफा भुट्टो ने कहा सानहात की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएं।
अस्पतालों के नर्सरी वार्ड्स में एसओपीज इंतहाई सख्त और फुल प्रूफ होना लाजिम। नर्सरी के अमले के लिए हर चंद माह बाद फायर ड्रिल की तरबियत हासिल करना ज़रूरी। वार्ड में मरकजी ऑक्सीजन वॉल को बंद करने का निज़ाम मौजूद होना चाहिए। गैस या फोम बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम्स तरजीह। हर कोने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर के कप्स मौजूद होने चाहिए। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। जंगबंदी में अपने हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल। रूसी मीडिया के मुताबिक सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता बड़े बहरान के दहाने पर था। हमने जंगबंदी और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की। मुश्तरका मेहनत से जंगबंदी मुमकिन हुई। अमन दुश्मन अनासिर मुस्लिम ममालिक में नफरत फैलाने में नाकाम रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का मक्का दिफाई मुआहदे का तज़किरा। कहा, तुर्किया और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आहनी दीवार की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका इक़्तिसादी दबाव से कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। हुकूमत ने दबाव से निमटने के लिए तैयारी कर रखी है। बातचीत और मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलना चाहिए। इक़्तिसादी दबाव के सामने डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। आबने हुर्मुज़ से गुज़श्ता रात 22 बहरी जहाज गुजरे। सदर ट्रंप का दावा। कहा, आबने हुर्मुज़ से बड़ी मिकदार में तेल गुजर रहा है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी फाल है। ईरानी सुप्रीम लीडर जख्मी हुए लेकिन जिंदा हैं। बिलवल अक़ीदतों, मोहब्बत और दरूदो सलाम का दिन। मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी अक़ीदतों एहतराम से मनाई गई। कराची से खैबर तक घर घर दरूदो सलाम की सदाओं की गूंज। शहर शहर महाफिल, नात, रैलियां और जुलूस निकाले गए। घरों, गलियों, शाहराहों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। पार्लियामेंट समेत अहम सरकारी इमारतों को सजाया गया। दिन के आगाज में तोपों की सलामी। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सीरत तैयबा अखलाक और किरदार का कामिल तरीन नमूना है। सुलह हदैबिया अकल, हिकमत और दूर अंदेशी का दर्स देती है। मोहब्बत, भाईचारा और एहसास मुश्किलात का हल है। कौमी सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, नई नस्ल की तरबियत सीरतुल नबी की रोशनी में करना होगी। जैसी नस्ल तैयार करेंगे हमारा मुस्तकबिल वैसा होगा। आज़ाद कश्मीर में मुसल्लह जत्थे का हमला। एक रेंजर्स एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर्स ने एहलकारों पर फायरिंग की। आमद और रफ्त में मुश्किलात। ग़िज़ाई क़िल्लत पर इलाका मकीनों के मुतालबे पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। नेपाल में फ्लैश फ्लड सामने आने वाली हर चीज बहा ले गया। 95 अफराद हलाक, 341 अफराद लापता। मुतादिद देहात, इमारतें पानी में बह गए। सड़कें, पुल पानी की नजर हो गए। सड़कों पर चलती गाड़ियां भी मलबे तले दब गईं। हुकाम ने 5 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हुकाम के मुताबिक 290 से जायद गैर मुल्की शहरी लापता हुए। तिब्बत में भी लैंडस्लाइडिंग, 3 अफराद हलाक, 260 लापता। भारतीय रियासत बिहार के 6 अजला से भी इनखला। नेपाल में 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला खौफनाक सैलाब की वजह बना। नेपाली वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ज़लज़ले के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई। मिट्टी का तौदा गिरने से नदी में पानी का कुदरती बहाव रुक गया। पानी नदी के किनारों से देहात की जानिब गया। पंजाब भर के अस्पतालों में आतिशज़दगी से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत। महकमा सेहत ने मरासला जारी कर दिया। कहा, मुतालिका बिल्डिंग डिपार्टमेंट से ताज़ा सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। वाटर हाइड्रेंट समेत दीगर फायर सेफ्टी सामान दस्तयाब रखा जाए। वज़ीर सेहत की SOPs का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का सूबाई अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दामात का जायजा लेने का हुक्म। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हिफाजती आलात की चेकिंग। इंतजामिया ने कहा, हसास मकामात पर इजाफी फायर सेफ्टी सामान नस्ब किया जाएगा। वायरिंग का खुसूसी मुआयना किया जाएगा। रावलपिंडी के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी का नाकिस इंतजाम। बेनज़ीर भुट्टो, होली फैमिली और DHQ अस्पताल शामिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम मुकम्मल तौर पर नस्ब नहीं। PKLI अस्पताल का फायर सेफ्टी निज़ाम भी गैर फाल। अस्पतालों में इमरजेंसी अखराज के रास्ते न होने के बराबर हैं। डिप्टी कमिश्नर पिंडी ने सरकारी अस्पतालों से रिपोर्ट तलब कर ली।
वज़ीर आला पंजाब का पिम्स अस्पताल नर्सरी में आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज ने कहा अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नर्सरी में बच्चों के जाँ बहक होने का वाक़या तकलीफ देह है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा अस्पतालों में इंतजामात और SOPs का सरेनो जायज़ा लिया जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब का सानिया पिम्स अस्पताल पर इजहार अफसोस। सरदार सलीम हैदर ने कहा शफाफ इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा सानिया पिम्स अस्पताल इंतहाई तकलीफ दे है। दुख की घड़ी में लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। पीपल्स पार्टी का वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा। शरी रहमान ने कहा सानिया पिम्स पर पूरा मुल्क खून के आंसू रो रहा है। विफाकी वजारत सेहत 2 अस्पताल नहीं चला सकती। नैयर बुखारी ने कहा इंतजामात क्यों नहीं थे, गेट क्यों बंद था, डॉक्टर्स कहाँ थे, जिम्मेदारों का एहतसाब जरूरी है। फारूक सत्तार का सानिया पिम्स अस्पताल पर जिम्मेदारों के इस्तीफे का मुतालबा। कहा इस्लामाबाद का वाकया अफसुर्दा कर देने वाला है। बच्चों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। जो भी जिम्मेदार हैं वो खुद से मुस्ताफी हो जाएं। फवाद हुसैन चौधरी का विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा वजीर सेहत वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करें। जिम्मेदारों और इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुअत्तली और ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा सानिया पिम्स अस्पताल ने कौम को हिला कर रख दिया। अस्पताल इंतजामी और अमला किधर था। हुकूमत और इत्तेहादियों की कारकर्दगी बदतरीन है। हुकूमत के गुड गवर्नेंस के नारे दफन हो गए। बरतानवी सिफारत खाने का पिम्स अस्पताल नर्सरी में आग लगने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा मुतासरा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। फ्रांसीसी सिफारत खाने का भी इजहार अफसोस। कहा मासूम जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। कैनेडियन हाई कमीशन का गमज़दा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। फेसबुक इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा 4,600 अरब रुपए से ज़ायद जुर्माना अदा करेगी। सोशल मीडिया कंपनी का 29 अमरीकी रियासतों से मुआहिदा तय पा गया। मेटा 16 अरब डॉलर से ज़ायद हर्जाना अदा करेगी। मेटा पर बच्चों को फेसबुक और इंस्टाग्राम का आदी बनाने का इल्ज़ाम था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशंस में तब्दीलियां लाने पर रजामंदी का इजहार। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के लिए इस्तेमाल की हद मुकर्रर होगी। नामुनासिब मवाद तक रसाई रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। कहा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत काबिल तहसीन है। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद ज़रूरी है। बरतानवी कानून साजों का मशरक़ वस्ता में पाकिस्तान की क़यादत और सालिसी की कोशिशों को खिराज तहसीन। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हुकूमत ने 2 रोज़ के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 343 रुपये 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 371 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। अमेरिका ईरान जंगबंदी में मुतवक्के तौसी की इत्तलात पर खाम तेल की कीमतें 8% तक गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फ़ी बैरल तक नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल $87 और अमाराती तेल $92 फ़ी बैरल पर आ गया।